बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल। डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ इर्रेशनल। याद रखें, अगर तो कंप्लीट स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, जबकि इस तरह का जो नंबर होता है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता वो क्या होता है, इर्रेशनल होता है। 1/6 रैशनल है क्योंकि p डिवाइडेड बाई q की शक्ल में लिखा जा रहा है, और ये याद रखें पाई इज़ इर्रेशनल। 15/2 इज़ रैशनल। 7.25 ये टर्मिनेटिंग है, लिहाजा ये क्या बन गया, रैशनल। और इसी तरह ये जिस तरह मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इर्रेशनल है, तो 29 स्क्वायर रूट भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। तो ये आप जस्ट इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके 17 डिवाइडेड बाई 25 ये 0.68 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा ये सारे पार्ट्स आपने कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। 2/3 इज़ इर्रेशनल। No, because it is written in the form of p over q, that's why it is called rational. Pi is irrational. Yes, it is true. 1/9 is terminating. अगर आप 1 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा है वो ख़त्म नहीं होता, इसलिए ये क्या होता है, रिकरिंग होता है। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग लिखा गया है, लिहाजा ये क्या हो गया आपका, फॉल्स। 3/4 इज़ टर्मिनेटिंग। यस। 4/5 इज़ रिकरिंग। नो। अगर हम 4 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो 0.8 जवाब आता है जो कि ख़त्म हो गया, लिहाजा वो तो टर्मिनेटिंग है, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, वो रिकरिंग है, लिहाजा ये क्या हो गया, फॉल्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। 2/3 2/3 को पॉइंट्स में ले जाएं तो ये 0 पॉइंट समथिंग बनता है, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में ये आएगा। अब 2/3 का मतलब ये है कि 0 और 1 के दरमियान टोटल कितने आपने हिस्से करने हैं, 3, और उसमें से 2 हिस्से सिलेक्ट करने हैं। 2/3 यानी कि 0 और 1 एक चीज़ है आपके पास, और उसके कितने हिस्से कर दिए, 3, 1 2 3, और उसमें से आपने 2 हिस्से सिलेक्ट करने हैं। तो ये देखें, ये जो मैंने सर्कल सा बनाया है ये 2/3 को शो करेगा। -4/5, अब ये आपने माइनस की तरफ जाना है, तो ये आएगा 0 और -1 के दरमियान में। तो टोटल कितने हिस्से करेंगे, 0 और -1 के दरमियान 5 हिस्से करेंगे, जिसमें से 4 हिस्से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका 1/3/4। अब यहाँ पे वो 1 जो है ना वो डिस्टेंस कर चुका है, और जो उसके बाद है उसके आपने कितने हिस्से करने हैं, 4, और उसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं। ये देखिए 1 क्रॉस कर लिया, उसके बाद जो अगला है 1 और 2 के दरमियान उसके कितने हिस्से किए, 1 2 3 4, और उसमें से 3 हिस्से सिलेक्ट कर लिए। तो ये कितना बन जाएगा, 1/3/4। इसी तरह -2/5/8, -2 को क्रॉस करना है, और उससे आगे जो है ना 8 हिस्से करने के बाद उसमें से 5 सिलेक्ट कर लेने हैं। 2/3/4, 2 को क्रॉस किया, उसके बाद 4 हिस्से किए, और उसमें से 3 हिस्से सिलेक्ट कर लिए। अब ये है स्क्वायर रूट 5, जो कि मसला है नंबर लाइन पे शो करना। लिहाजा आप क्या करेंगे, अगर आप बेस को लेते हैं 2, परपेंडिकुलर लेते हैं 1, और हाइपोटेन्यूज लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो यहाँ पे ये बराबर हो जाता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि आपके पास बेस कितना है, 2, और परपेंडिकुलर कितना ले लें आप, 1। और ये आपने हाथ से नहीं लेना, बल्कि ये किसकी मदद से लेना है, कंपास की मदद से। और फिर ये जब आपने 2 लिया है और हाइट आपने कितनी ली है, 1 ली है, इनको आपने ज्वाइन करना है। तो ये जो O से लेके B तक डिस्टेंस होगा, ये कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। और फिर आपने इतनी कंपास खोल के O से B तक कंपास खोल के आपने नंबर लाइन पे आ जाना है। तो यहाँ पे कंपास टच करेगी, लिहाजा O से लेकर यानी कि 0 से लेकर यहाँ तक जो फासला है ये क्या कहलाएगा,
स्क्वायर रूट ऑफ 5। एक मैंने SLO एक एग्जांपल दी है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो उसमें आपने बेस भी 1 ले लेना है, परपेंडिकुलर भी 1 लेना है। तो इस तरीके से हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेस 1 लिया, परपेंडिकुलर भी 1 और इनको ज्वाइन किया, तो ये जो O 0 से लेकर B तक है, ये O कह लें इसको, O से B तक है, ये कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इतनी कंपास खोल के आपने नंबर लाइन पे टच करना है, तो जहाँ पे टच करेगा दैट पॉइंट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। आपने एक रैशनल नंबर बताना है जो कि दरमियान में हो 3/4 और 5/9 के दरमियान में। तो याद रखें, आपने अगर कोई भी नंबर लेना है, दो नंबर्स के दरमियान में दोनों को जमा कर देना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, तो वो क्या होगा, उन दोनों नंबरों के दरमियान वाला नंबर आ जाएगा। अब पहला नंबर है 3/4, दूसरा है 5/9, इन दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाई 2 किया। एलसीएम आपके पास 36 आया, 27 + 20। बाद बच्चों को ये भी मसला होता है कि ये एलसीएम तो चलो 36 आपने ले लिया, अब 4 वाला टेबल पढ़ें, 4 9, तो 9 को आपने ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 9 वाला टेबल पढ़े, 9 4s, और 4 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। इन दोनों को प्लस किया, 47/36। इस डिवाइड को आप उल्टाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 47 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 37 मल्टीप्लाइड बाई 2, 47/72, ये आपका आंसर। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज रैशनल नंबर P/Q। इनको आपने किस में लेके जाना है, ये रिकरिंग हैं और इनको आपने P/Q यानी कि बटे की शक्ल में लेके जाना है। 0.5 बार का मतलब ये है कि ये जो 5 है ये आगे एंड तक चलता रहेगा। 0.555 जितने मर्जी आपने डालने, इन्फिनिट हैं ये। x = 0.555, बस आप 3 4 जो है ना वो डालें 5, और इस इक्वेशन को क्या कह लें आप, 1। अब 0.5 है, अगर इसके नीचे आप पॉइंट लगाते हैं तो कितना मिलेगा, 5/10, यानी कि 10 से आपने x को भी और 0.5555 इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना बन जाएगा, 10x। और इसको जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5.5555 अप टू सो ऑन। 10x = इसको आप सेपरेट कर लें, 5 को अलग कर लिया और पॉइंट वाला हिस्सा अलग कर लिया। अब आप गौर से देखें कि ये पॉइंट वाला जो हिस्सा था उसको हमने क्या कहा था, x। तो 0.555 जो पॉइंट वाला हिस्सा आपने सेपरेट किया था उसको क्या रख लेना है आपने, x। और ये कहाँ से पता चला, इक्वेशन 1 से। x को एक तरफ ले जाएं, 10x - 1x जो कि कितना बनेगा, 9x बनेगा। 9x = 5, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5/9। इसका सेकंड पार्ट है x = 0.13 बार। 13 बार का मतलब ये है कि 13 रिपीट हो रहा है, 13 13 13 ये रिपीट हो रहा है। अब इसका अगर पॉइंट ख़त्म करें तो 100 नीचे आ जाएगा, लिहाजा 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 100 को x से भी मल्टीप्लाई किया, 100 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, ये 100x बन गया। और जब इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 13.13131313 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे भी अलग कर लें, 13 को अलग और पॉइंट वाला हिस्सा अलग। ये पॉइंट वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, इक्वेशन 1 की रूह से ये x है, लिहाजा इसको हटा के आप क्या रख लें, x रख लें। x को उस तरफ ले जाएं, 100 - 1x कितना बनेगा, 99x = 13। So x will be equal to 13 divided by 99। सेम केस 0.67 बार, 67 को रिपीट कर दें आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 67 अलग कर दें, पॉइंट वाला हिस्सा सेपरेट कर दें, पॉइंट वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, x। x को उस तरफ ले जाएं, 100 - 1x जो कि 99x = 67 बन गया। So x will be equal to 67/99। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।